प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैरिबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यह उनकी 5 देशों की यात्रा का दूसरा चरण है। यहां राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन के पियार्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। साल 1999 के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री स्तर की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। त्रिनिदाद और टोबैगो एक ऐसा देश जहां भारत से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीयता की खुशबू आज भी महसूस होती है। 5 देशों की अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी जब त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे तो पोर्ट ऑफ स्पेन के पियार्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने भारतीय परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। स्वागत समारोह में लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत और भारत की संस्कृति से जुड़े रंग देखने को मिले। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के सैकड़ों लोग तिरंगा लहराते नजर आए। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों लोग यहां उमड़े हुए थे। यह केवल राजनीतिक गर्मजोशी नहीं थी, यह भावनात्मक अपनापन था जो पीढ़ियों से भारतीय विरासत को अपने भीतर सहेजे हुए है। The journey of the Indian community in Trinidad and Tobago is about courage. The circumstances your ancestors faced would have broken even the strongest spirits, but they faced hardships with hope. They met problems with persistence. They left the Ganga and Yamuna behind, but carried the Ramayana in their hearts. त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल की आबादी लगभग 40% है। इनकी जड़ें मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से जुड़ी हैं। 1845 में पहला जहाज फेटल रजा 225 अनुबंधित मजदूरों को लेकर यहां पहुंचा था। 1917 तक की राष्ट्रपति क्रिस्टीन काला अंगेलो और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर दोनों ही गिरमिटिया समाज के वंशज हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा वर्ष 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत और त्रिनिदाद के बीच 1962 में औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे, जब यह देश ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजाद हुआ था। आज लगभग 200 सालों बाद भारत का नेतृत्व उस धरती पर खड़ा था जहां गिरमिट के नाम पर इतिहास लिखा गया। लेकिन अब वह इतिहास केवल पीड़ा की कहानी नहीं है, यह पहचान, सम्मान और साझी संस्कृति का प्रतीक बन चुका है।